नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका साथी बाबू राउत अपने छोटे से परिवार रोजगार विद राजस्थान पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। भाई कैसे हो सभी लोग। राजस्थान फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये क्लास है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, अगर आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी करते हो तो आप इस सेशन को अंत तक जरूर देखना। इन क्वेश्चन से आप है ना वंचित ना रहना। आपको इन क्वेश्चन से पता चलेगा कि है ना पेपर का लेवल क्या रहता है, कैसा पेपर पूछा जाता है। तो सभी साथियों से बस मेरा यही आग्रह है कि एक बार क्वेश्चंस का लेवल जानिए, क्वेश्चंस का तरीका जानिए, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, फिर आप है ना देखो या ना देखो वो आपकी मर्जी। लेकिन एक बार अगर आप नहीं जुड़े हो तो जरूर देखना, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। मैं आपके लिए है ना पीवाई के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। एग्जाम में हूबहू छपने वाले पर्सन्स मैं अपना 100% दे रहा हूँ आपके लिए। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, बुक में से अच्छे क्वेश्चंस छांट के निकाल रहा हूँ, है ना। मैं गूगल से अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना 100% दे रहा हूँ। अब आप कितना अपना खुद का कितना प्रतिशत दे सकते हैं वो आप पर निर्भर है साथियों। और पशु परिचय जैसा एग्जाम हुआ था, राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम हुए थे ना, उन्हीं में जो क्वेश्चन आए थे वैसे ही क्वेश्चन है ना हमारे फोर्थ ग्रेड में हमें देखने को मिलेंगे। तो आप ना ज़्यादा डीपली मत पढ़ना। मेरा तो बस आपसे यही अनुरोध है कि आप ना कोई भी बुक पढ़ो तो ज़्यादा डीपली मत पढ़ना। बस आपको ना नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए, ज़्यादा डीपली मत पढ़ना कि आप RS लेवल तक के पढ़ ले। नहीं भाई, इतना नहीं डीपली नहीं आएगा, लेकिन आपको नॉलेज है ना हर चीज़ का होना चाहिए, जैसे हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। साथियों, बिना समय गवाए हम सेशन को शुरू करते हैं। आज हमारा सेशन रहने वाला है पशु नस्लें। कौन सी पशु, कौन सा न पशु की कौन सी नस्ल है, कौन सा पशु कहाँ पर, आज पशु के बारे में जानने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा पशु के ऊपर ही रहेगा। काफ़ी अच्छा सेशन है, अंत तक जरूर जुड़े रहना। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का पशु उत्पाद है। आपको बताना है इनमें से कौन सा राजस्थान का एक मुख्य पशु उत्पाद है। मीट, अंडा, चमड़ा या दूध। आपको बताना है कौन सा हो जाएगा राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है आपका दूध। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा की। आपको बताना है कि राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की गई थी। 17 फरवरी 2010, 26 जनवरी 2010, 15 अगस्त 2010 या 1 अप्रैल 2010। तो आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन सही रहने वाला है। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की गई थी प्यारे साथियों। 17 फरवरी 2010 को पशुधन नीति की घोषणा की थी। आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। काफी अच्छा क्वेश्चन। देखो 2024 सीटी का एग्जाम, जेल प्रहरी 2018 का क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि राजस्थान का ना दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। दूसरा, चौथा, पहला या तीसरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला स्थान तो किसका रहने वाला है। यूपी का दूध उत्पादन में पहला स्थान है। यूपी का पहला स्थान है और राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन है ना जयपुर जिले में होता है। कहाँ पर होता है। जयपुर में। मारवाड़ी में बोले जयपुर, क्या जयपुर, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। राजस्थान के 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण व विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई। राजस्थान में ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए ना मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई थी। बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर या जैसलमेर। तो आपका सही आंसर क्या रहने वाला है साथियों। आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। जयपुर में ना ऊंटनी के दूध के मिनी प्लांट ना लगाने की घोषणा की गई थी। जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया, वह अपने छोटे भाई को सहयोग जरूर करे, है ना। मैं भी तो आपके लिए 100% दे रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है ये तो कि अपने भाई को सहयोग करे, सपोर्ट करे। जो भी आपका साथी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके पास ये क्लास जरूर शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथियों, आपको अंत में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको। ऊँटों के संरक्षण के लिए ऊँट संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। आपका क्वेश्चन है कि ऊँटों के संरक्षण के लिए ऊँट संरक्षण केंद्र स्थापित कहाँ किया गया था। अलवर, जयपुर, सीकर या झुंझुनू। जेल प्रहरी 2018 का क्वेश्चन है साथियों। ऊँट संरक्षण के लिए, है ना, ऊँट संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था आपका जयपुर के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं प्यारे साथियों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? रोजाना के कितने घंटे स्टडी को देते हो साथियों, ज़रूर बताना। कम से कम आपको ना रोजाना के 6 से 7 घंटे तो अपनी स्टडी को देना है, तभी जाकर हम 4th ग्रेड के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। वरना ऐसे टाइम है ना वेस्ट मत करना। अगर चाहे आप लाइब्रेरी जाओ, आप घर पे पढ़ाई करो, आप रात में पढ़ाई करो, आप दिन में करो, आप मान लो कोई काम करके पढ़ाई करो, लेकिन 6 से 7 घंटे तो आप ज़रूर देना। ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 महीना है ना 6 घंटे रोजाना रेगुलर रख लो, आपके लिए काफ़ी है। जी जान लगा के 6 महीना मेहनत, 6 महीने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 महीना आप है ना मेहनत कर लो। 100% आपका 60 साल है ना निर्धारित हो जाएगा आगे का, कि हमें 60 साल में आगे क्या करना है। क्वेश्चन है आपका, नाचना की एक नस्ल है, आपको बताना है नाचना किसकी एक नस्ल है? गाय, भेड़, ऊंट या बकरी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? नाचना किसकी एक नस्ल है? गाय, भेड़, ऊंट या बकरी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, नाचना एक ऊंट की नस्ल है प्यारे साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। बताइए, राजस्थान में कौन सी नस्ल ऊंट से संबंधित है? आपको बताना है कि राजस्थान में कौन सी नस्ल ऊंट से संबंधित है। मेवाती, पुगल, बर्बरी या गुरहा? तो सही आंसर आपका क्या रहने वाला है साथियों? ऊंट की नस्ल कौन सी है इनमें से? तो मैं आपको बता दूं, हमारे राजस्थान में इनमें से ऊंट की नस्ल है गुरहा। कौन सी? गुरहा। पुगल आपकी भेड़ है, बर्बरी आपकी बकरी है, मेवाती आपकी गाय भी है। अगले क्वेश्चन पर आ गए, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्लें? आपको बताना है गोमट व मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं। भैंस, बकरी, ऊंट या भेड़? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये जो गोमट और मेवाड़ी नस्लें हैं ना, ये ऊंट की नस्लें हैं। किसकी है? ऊंट की नस्लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने छोटे भाई को सहयोग जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है आपको, गिरबान ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त होता है? आपको पूछा गया है साथी कि गिरबान ना ऊंट के किस भाग में प्रयुक्त किया जाता है, जो एक सजावट का अंग है। सजावट का अंग क्या? सजावट की वस्तु है ना। कौन से अंग की है ये? पैर, गले, पीठ या नाक पर? तो आपको बताना है जो गिरबान कहाँ पर डाली जाती है आपकी, ये डाली जाती है नाक के अंदर। आपने देखा होगा जो ऊंट होता है ना, ऊंट का जो मुंह है, नाक है ना, नाक में एक है ना लकड़ी का ना ऐसा गुल्ला सा रहता है, जो नाक में छेद करके इधर से इधर है ना डाला हुआ रहता है, और उस पे ना डोरी डाल दी जाती है। उस डोरी को जो ऊंट का जो गवाला होता है ना, वो हाथ में पकड़े रहता है, कभी देखना आप, है ना, उसे ही गिरबान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन साथी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इसे बड़ा कर ला है ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका? सर्रा तीबरसा रोग संबंधित है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है तीबरसा रोग किससे संबंधित है, या सर्रा रोग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भैंस, सुअर, बकरी या ऊंट से? तो आपको इसका सही आंसर बताना है साथियों। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है आपका? 4 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्रा या तीबरसा रोग ना ऊंट से संबंधित है। ये किससे? ऊंट से। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी उद्योग संकलन में प्रथम क्रम पर है? आपको बताना है कि राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दूध संकलन यानी डेयरी दूध को ना संकलन यानी एकत्रित करने में ना प्रथम क्रम पर है, यानी प्रथम स्थान पर है। कौन सा जिला है? अलवर, भरतपुर, जयपुर या बीकानेर? तो आपको मैं बता दूं, ऐसी कुछ चीज़ें पूछे ना जिनमें है ना ये डेयरी वगैरह से जो क्वेश्चन अटपटे से लगे ना आपको, अटपटे का मतलब समझे मारवाड़ी में होता है कि ऐसे अनजान से या भूल भले ऐसे जैसे कभी देख के ना हो, और ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादातर एक ही जगह पर निर्धारित होते हैं। बताऊं, जैसे यह पूछ लिया कि राजस्थान राज्य का कौन सा जिला डेयरी दूध संकलन में प्रथम क्रम पर है। अब आप सोचो राजस्थान में कौन से जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है? जयपुर की है ना। हमें ऐसे लॉजिक लगाना चाहिए इन क्वेश्चन पर। ऐसे ज्यादातर है ना, ऐसे मिली प्लांट वो वगैरह है ना, ये जयपुर में ही होते हैं ज्यादातर। तुक्का लगाने का बता रहा हूँ मैं आपको, कभी कोई क्वेश्चन आया ना तब तुक्का लगाने का। तो आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। डेयरी दूध का संकलन करने में ना प्रथम स्थान पर आपका जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2018 एलडीसी का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है?
आपको पूछा गया है कि राजस्थान में भेड़ की ऊन है ना उसका शिक्षण संस्थान कहाँ पर है, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर। तो आपको पहले तो यह बताना है कि भेड़ है ना, भेड़ प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है। भेड़ प्रजनन केंद्र वो आपका है अविका नगर टोंक में। कहाँ पर, अविका नगर, अविका नगर टोंक में भेड़ प्रजनन केंद्र। और भेड़ है ना ऊन, ऊन बोर्ड कहाँ पर है आपका, ऊन बोर्ड, ऊन बोर्ड है आपका जोधपुर के अंदर। ऊन बोर्ड तो कहाँ पर हो गया, जोधपुर के अंदर। और ऊन मंडी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी बीकानेर के अंदर। अब आपको कितने क्वेश्चन बता दिए देखो। ऊन मंडी आपकी कहाँ पर है, बीकानेर। ऊन बोर्ड कहाँ पर है, जोधपुर। ऊन प्रजनन, ये भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है आपका, राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविकानगर टोंक। 3 क्वेश्चन तो ये, 4 नंबर आपका ये रहा। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है, इसका आंसर आपको बताना है। तो मैं बता दूं, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। भेड़ है ना, भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान वो आपके जयपुर में है साथियों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पशु जनगणना 2019 के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। आपको बताना है कि पशु जनगणना 2019 है ना उसके अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, बकरी, भैंस, भेड़ या ऊंट। तो मैं बता दूं राजस्थान में सर्वाधिक है ना पशु जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, वो है आपकी बकरी की। किसकी है, बकरी की। और सर्वाधिक बकरी आपकी कहाँ पर पाई जाती है साथियों, सर्वाधिक पशुधन या बकरी आपको पाया जाता है बाड़मेर के अंदर। सर्वाधिक बकरियां कहाँ पर है, बाड़मेर में। पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है साथियों। जितने भी क्वेश्चन है PYQ क्वेश्चन है, आप बेझिझक होकर है ना क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और आप है ना बस इन, मैं कहता हूँ आप कहीं से भी पढ़े, एक जगह से पढ़े, ये नहीं मेरे पास से पढ़े, लेकिन कहीं से पढ़े, एक जगह से पढ़े। आप गुमराह मत हो ना कि है ना एक क्लास इसी की ले ली, एक क्लास इसी की ले ली। इससे आप गुमराह भी हो सकते हो और आप है ना सिलेक्शन से वंचित भी रह सकते हो साथियों। और जीके कोई ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, जीके आपको आसानी पूछा जाएगा। बस आप है ना, आपको जानकारी हर चीज़ की होनी चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न साथियों। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जखराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। आपको बताना है जो ये जखराना, सिरोही व मारवाड़ी नस्लें किससे संबंधित है साथियों, गायों से, ऊँटों से, बकरियों से या भेड़ों से। देखो इसमें टाइपिंग में थोड़ा एरर है, यहाँ सैनई से है ना, गायों से, ऊँटों से, बकरियों से या भेड़ों से। तो जो ये आपकी जखराना, सिरोही व मारवाड़ी नस्लें किसकी है, ये आपकी बकरी की नस्लें हैं साथियों। जखराना, सिरोही, मारवाड़ी, ये जितनी भी है ना, एक परबतसरी, लोही, है ना, ये आपकी बकरियों की नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। जो भी साथी सेशन में नया जुड़ा है, अगर आपको मैं बता दूं आपको पता नहीं है तो इसके ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथियों, हिचकिचा सा हो रहा है यार, मुंह है ना अभी सही नहीं हुआ, छाले हो रखे हैं मुंह में। तो इसका ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उसके अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है आपको, आप वहां जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। अगर कुछ भी जानकारी होगी तो मैं वहां पर आपको बता दूंगा। कुछ वॉइस संबंधी आपको प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए अपने छोटे भाई को माफ़ करना, क्योंकि मानवीय भूल होती रहती है, वो किसी से भी हो जाती है साथी, उसे माफ़ भी करा जाता है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सी बकरी की नस्ल है, आपको बताना है इनमें से बकरी की नस्ल आपकी कौन सी रहने वाली है, कांकरेज, सिरोही, मालवी या सांचौरी। तो मैं आपको बता दूं, कांकरेज तो आपकी गाय की नस्ल है, मालवी आपकी ऊँट की नस्ल भी है, सांचौरी आपकी गाय की नस्ल है। तो जो ये सिरोही है ना, ये एक बकरी की नस्ल है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको पूछा गया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है, इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल है, मालवी, मेवाड़ी, पुगल या जखराना। तो आपका सही ऑप्शन इनमें से कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। जखराना जो है वो एक बकरी की नस्ल है, पुगल एक भेड़ की नस्ल है, मेवाड़ी एक ऊँट की नस्ल है, मालवी एक गाय की व ऊँट की भी नस्ल है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्बरी एक प्रजाति है, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ साथियों, एक प्रत्येक टॉपिक के मैं आपको ना
5 से 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि एग्जामिनर है ना ज़्यादातर क्वेश्चन बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा। आप ही सोचो, एक टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी बना सकता है। और अगर बना भी लेगा ना तो वो किसी को भी नहीं आएंगे। आप है ना डरिए मत, वो अगर आपको नहीं आएंगे तो किसी को भी नहीं आएंगे। ज़्यादातर 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं एक टॉपिक में से, और वो 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो आपको डर किस बात का है। क्वेश्चन आपका क्या है, बर्बरी एक प्रजाति है। बर्बरी किसकी एक प्रजाति है, गाय, बकरी, घोड़ा या भैंस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। बर्बरी एक ना बकरी की नस्ल है, ये है ना थोड़ा सा इसमें रोंग हो गया यहाँ पर, बकरी की नस्ल है बर्बरी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है। आपको बताना है कि भेड़ की कौन सी नस्ल को चक्री के नाम से जाना है, मगरा, नाली, सोनाड़ी या चोकला। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं, देखो चोखला, सोनाड़ी, नाली व मगरा, ये चारों किसकी नस्ल है, भेड़ की। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये बन गया, इसे याद कर लेना कि भेड़ की नस्लें मगरा, नाली, सोनाड़ी या चोखला, 4 हो गई ना। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है। तो आपको पूछा गया है कि किस भेड़ की नस्ल को चक्री के नाम से जाना जाता है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मगरा है ना, इसे चक्री के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन साथियों, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है। आपको पूछा गया है कि भेड़ की जो है ना खेरी नस्ल है ना, वो कहाँ पर पाई जाती है। जोधपुर, पाली, नागौर जिलों में, अलवर, भरतपुर और दौसा जिलों में, कोटा, बारां, बूंदी जिलों में या जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों में। तो आपका सही ऑप्शन इनमें से कौन से रहने वाला है साथियों, जल्दी से बताइए। अपना एक पेज ले लीजिएगा, उसमें है ना मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊं उसका ना नंबर डालते रहिए, और आपका गलत हो तो उस पर राइट है ना इसे क्रॉस कर देना, और अगर आपका सही हो तो उस पर राइट का चिन्ह लगाते रहना, जिससे आपको भी पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपका स्कोर क्या रह रहा है। ये एक टेस्ट ही समझो आप, मिनी मॉक टेस्ट है ना। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, भेड़ों की खेरी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, जोधपुर, नागौर और पाली में है ना भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है, नस्ल पशु में सुमेलित नहीं है। आपको पूछा गया है कि कौन सी नस्ल पशुओं से सुमेलित नहीं है। वीडियो एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सांचौरी, आपको बताना है सांचौरी किसकी नस्ल है। सांचौरी गाय की, सोनाड़ी भेड़ की, मेहसाणा भैंस, खेरी बकरी। तो आपका इनमें से ना कौन सी सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर देखो पूछा गया नहीं है, तो इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है आपकी, 4 नंबर सुमेलित नहीं है। खेरी एक भेड़ है, क्या है, भेड़ है खेरी, और इसमें क्या दिया गया है, बकरी। और आपकी जो ये सांचौरी ये गाय है, सोनाड़ी एक भेड़ है, मेहसाणा एक भैंस है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छी हो सके। और अपने छोटे भाइयों को सहयोग जरूर करें। यार मैं भी तो आपको 100% दे रहा हूँ ना, आप भी तो 100% दीजिए अपना। क्वेश्चन क्या है आपका, भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। आपको पूछा गया है साथियों कि भेड़ की कौन सी है ना प्रजाति है, सोनाड़ी प्रजाति। भेड़ की सोनाड़ी प्रजातियां राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर या भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर या टोंक, गंगानगर, बीकानेर या जैसलमेर। तो आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। उदयपुर, डूंगरपुर व भीलवाड़ा में भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन साथियों, काफ़ी प्यारा व इजी सा क्वेश्चन। इसका तो मुझे आप पर इतना तो विश्वास है, आप ये तो सब बता सकते हो है ना। चोकला एक नस्ल है या चोकला नस्ल है। चोकला किसकी नस्ल है, ऊंट, भेड़, बकरी या गोवंश। तो आपका सही आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से, सही आंसर क्या रहने वाला है, चोकला एक नस्ल है भेड़ की। साथियों चोकला एक भेड़ की नस्ल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, नाली नस्ल है। नाली किसकी नस्ल है, घोड़े की, भेड़ की,
ऊंट की या गोवंश की? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से नाली एक नस्ल है, भेड़ की नस्ल है नाली। नाली, मगरा, पूगल, ये है ना भेड़ की नस्लें हैं। मगरा, पूगल, है ना, ये किसकी है? भेड़ की नस्लें हैं। इसमें सही लिखा नहीं जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनाड़ी, मगरा, पूगल किस पशु के प्रकार है? अरे यार, ये तो धोखा हो गया। सोनाड़ी, मगरा, पूगल किस पशु के प्रकार है? बकरी, भेड़, गाय, गाय, बैल या ऊंट? तो आपका सही आंसर क्या रहने वाला है? ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। सोनाड़ी, मगरा, पूगल एक भेड़ की नस्ल है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है साथियों? किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सी है ना नस्ल शेखावाटी में पाई जाती है, भेड़ की नस्ल है जो जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। जेल प्रहरी एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। चनोत्तर, चोखला, रामपुरी या झापरावादी? तो जो ये आपकी चोखला है ना, ये शेखावाटी के अंदर पाई जाती है और ऊन उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी जानी जाती है इसे, है ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? आपको पूछा गया है कि भारतीय मेरिनो किस, है ना, भेड़ की प्रजाति को कहा जाता है? भारतीय मेरिनो के नाम से किसे जाना जाता है? मगरा, पूगल, चोखला, सोनाड़ी? कौन सा हो जाएगा आपका सही आंसर? क्या रहने वाला है साथियों? तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है। चोखला को है ना भेड़ भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मेरिनो। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भेड़ की वह नस्ल जो मुख्यतः नागौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। आपको पूछा गया है इनमें से है ना भेड़ की कौन सी नस्ल है जो नागौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है? मालपुरा, मारवाड़ी, चोखला या नाली? तो आपकी मारवाड़ी, मालपुरा, चोखला या नाली? चोखला आपकी कहाँ पर पाई जाती है? शेखावाटी में। मालपुरा कहाँ पर पाई जाती है? मालपुरा, टोंक, करौली, है ना, वहाँ पर। मारवाड़ी जो है ना आपका सही ऑप्शन 1 नंबर आपका सही आंसर रहने वाला है। भेड़ की नस्ल जो मुख्यतः नागौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है वह आपकी मारवाड़ी। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट पर्सन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, वनरक्षक 2013 का क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं, जिस भी साथी ने CT 10+2 पास कर रखी है उसके लिए खुशखबरी है कि वनरक्षक की है ना 1500 या 1700 पदों पर भर्ती आने वाली है। कौन सी भेड़ की अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है साथियों? चोखला, पूगल, मालपुरी या जैसलमेरी? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, जो आपका 4 नंबर ऑप्शन है जैसे जैसलमेरी, ये जैसलमेरी जो आपकी भेड़ की नस्ल है ना, ये ऊन उत्पादन के लिए काफ़ी विख्यात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह आपका अगला क्वेश्चन। गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है। गुजरात की जो गिर प्रकार की गाय है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? नागौरी, थारपारकर, रेंडा या राठी? तो जो गुजरात की गिर है ना उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर। गुजरात की थारपार गिर को राजस्थान में रेंडा कहा जाता है, जो ज्यादातर कहाँ पर पाई जाती है? आपकी अजमेर के अंदर। अजमेरी भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? अजमेरी। आप है ना जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लिख का सही नहीं जा रहा है इसमें फ़ोन में, है ना। निम्नलिखित गाय की नस्लों में किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? आपको पूछा गया है कि राजस्थान की मूल गाय की नस्ल कौन सी इनमें से जो नस्ल है ना राजस्थान की है। निम्नलिखित गायों की नस्लों में किसका मूल स्थान राजस्थान माना जाता है? थारपारकर, राठी, मालवी या गिर? तो गिर तो आपकी गुजरात की है, मालवी आपकी MP की, राठी आपकी कहाँ की हो जाएगी? जो ये राठी है ना ये राजस्थान की है आपकी। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। थारपारकर आपकी कहाँ पर है? ये पाकिस्तान की है ना, नाजायज पाक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन साथियों। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा गोवंश नस्ल है जो अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? ये तो साथी मैंने अभी बताया आपको, तो ये तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। गिर, थारपारकर, राठी,
या कांकरेज। तो आपका सही आंसर क्या रहने वाला है? जो ये गिर है ना, गुजरात की मुख्य नस्ल है गिर। ये हमारे अजमेर में है ना, इसे अजमेरा के नाम से जाना जाता है, ज़्यादातर अजमेर में पाई जाती है। तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। थार पारकर जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर इधर पाई जाती है। राठी राठ प्रदेश गंगानगर इधर पाई जाती है। कांकरेज सांचौर जालोर इधर पाई जाती है। कांकरेज वो गाय होती है जो ऐसे मोटे मोटे सींग होते हैं ना, इसे है ना, ऐसे ऐसे मोटे मोटे सींग होते हैं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है। साथियों ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये मैंने बता दिया है, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये तो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? राजस्थान में, एक मिनट साथियों, अब बताइए, राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ जो लाल सिंधी व साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण है। आपको पूछा गया कि राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वश्रेष्ठ गाय की नस्ल का नाम बताओ जो लाल सिंधी व साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी गाय है ना लाल सिंधी व साहिवाल गाय का है ना मिश्रण है। वनरक्षक 2013 का क्वेश्चन है। राठी, गौर, मेवाती या मुर्रा। तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे कट गए। गौर कोई गाय नहीं होती है, मुर्रा एक भैंस है, मेवाती आपकी या राठी। इनमें से आपका सही आंसर क्या रहने वाला है? जो राठी है ना आपकी, ये राठी आपकी लाल सिंधी व साहिवाल का मिश्रण है और इसे सर्वश्रेष्ठ गाय माना जाता है ना। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी साथी चैनल पर नहीं आया है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अवश्य ज़रूर। और क्या नाम लूँ बताइए आप, है ना। साथियों अपने छोटे भाई को सहयोग जरूर करिए, मैं भी आपके लिए 100% दूंगा, बस आप भी अपना सपोर्ट या प्यार जरूर दिखाइए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है ना लिंक दी गई है आपको टेलीग्राम की, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है। आपको पूछा गया है कि राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है। सिंधी व मालवी, सिंधी व साहिवाल, साहिवाल व मालवी या मालवीय नागौरी। तो अगर आपने सही ध्यान से सुना है या सही ध्यान से देखा है तो जो पीछे का क्वेश्चन है इसी के बारे में था और उसमें बताया गया था कि सिंधी व साहिवाल है ना राठी की संकर प्रजाति है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में निम्न में से कौन नहीं है। इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। थार पारकर, कांकरेज, चोखला या रथ। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। जो आपकी ये चोखला है ना ये एक भेड़ है ना कि गाय। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है। इनमें से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है। मालवी, राठी, कांकरेज या बागड़ी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। बागड़ी एक भेड़ की नस्ल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही व पाली व बाड़मेर में पाई जाती है। राठी, मेवाती, थारपारकर या कांकरेज। तो जालोर, सिरोही इनमें कौन सी नस्ल पाई जाती है आपकी कांकरेज। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। लगता है ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तभी तक सभी साथियों को अलविदा, जय हिंद। प्यारे साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और बताइए सभी साथी है ना, जो भी साथी क्लास देख रहा है वो कौन कौन से जिलों से देख रहा है, तो मुझे भी तो पता चले मेरे बड़े भाई या मेरे छोटे भाई मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तभी तक सभी साथियों को अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।